Hello everyone, welcome to the world of biology. Today we will be in the part 2 of chapter number 3. देखिए हमने पार्ट 1 पहले ही पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 का, जिसके अंदर अपन ने एल्गी के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? एल्गी। एल्गी को बोलते हैं शैवाल। और ये जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स था ये कंप्लीटली वाटर में पाया जाता था, पानी में पाया जाता था। आज जो हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं वो है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट ट्राई टू कम ऑन द लैंड। पहली बार पानी में से निकल करके जमीन पर उगने की जो कोशिश की थी वो ब्रायोफाइटा ने की थी। ब्रायोफाइटा की जहां तक बात करते हैं, इनको एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। एम्फीबिया में क्या होता है साहब कि जो पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पर भी रह सकते हैं, उस नेचर के ये ब्रायोफाइटा होते हैं। दूसरा, ये नॉन वेस्कुलर होते हैं। आपने छोटी क्लासों में सुना होगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जाइलम और फ्लोएम जो होता है इनके अंदर एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। और ये पहली बार लैंड पर ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा जो है इट इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट कैन सर्वाइव आइदर इन वाटर और लैंड। पहली बार इन्होंने ट्राई की थी, इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए ब्रायोफाइटा की जहां तक हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, ब्रायोफाइट्स आर एन इनफॉर्मल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 3 डिविजन्स ऑफ नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट्स। पहली बात तो ये होता है ये नॉन वेस्कुलर होते हैं, अर्थात इसमें जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं और पहली बार इन्होंने जमीन पर रहना सीखा, लैंड प्लांट्स होते हैं। और इनके जो 3 इंपॉर्टेंट डिविजन्स है, 3 डिविजन्स दैट आर दी लीवरवर्ट्स। पहला जो ग्रुप है उसका नाम है लीवरवर्ट्स, दूसरा हॉर्नवर्ट्स एंड तीसरा है मॉसेस। इसमें से हम लोग जो हैं केवल 2 ही ग्रुप पढ़ेंगे, लीवरवर्ट्स और मॉसेस। They are characteristically limited in size and prefer moist habitats, although they can survive in drier environments. देखो इनकी जो प्रेफरेंस होती है पहली, ये ऐसी जगह उगना पसंद करते हैं जहां पर मॉइस्चर हो, सा मतलब नमी हो, पानी की मात्रा ज्यादा हो। एंड दे कैन सर्वाइव इन ड्रायर एनवायरमेंट्स। और जैसे ही पानी सूखने लगता है तो थोड़ी टाइम तक के लिए ये यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं। दे लाइव इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन हिली एरियाज। तो पहली कंडीशन है मॉइस्ट होना चाहिए, मॉइस्ट मतलब नमी वाला, शेडेड मतलब छायादार एरिया होना चाहिए। जनरली ये जो पौधे होते हैं ये हिली एरिया में मिलते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में। दे अकर इन डैम सॉइल, डैम सॉइल में मिलेंगे। ह्यूमिड एंड शेडेड प्लेसेस पर मिलते हैं जहां पर नमी ज्यादा हो, छायादार हो, है ना, पहाड़ी क्षेत्र हो। इट इज नॉन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनका दूसरा नाम है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे कैन लाइव इन द सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो इसमें एक खास बात है कि इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो बिना पानी मतलब लैंड के ऊपर, जमीन पर जिंदा रह सकती है, लेकिन दे डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लैंगिक जनन की आवश्यकता होगी, तो पानी जरूर चाहिए होगा। ये इसी वजह से ब्रायोफाइटा जो है लिमिटेड जगह पर मिलता है। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लेस सक्सेशन ऑन बेड रॉक्स हिल्स। और इनकी एक और खास बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये सक्सेशन में हेल्प करते हैं साहब। मतलब नई जो चट्टानें होती, पहाड़ियां होती, वहां पर पहली बार वनस्पति या वेजिटेशन आती है, वह हेल्प करती है। इट्स प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन द एल्गी। एल्गी से डेवलप्ड होते हैं, थोड़े से विकसित होते हैं। इट्स थैलस लाइक प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। इसका जो थैलस होता है, प्लांट बॉडी होती है, या तो वो फ्लैट होती है एकदम चपटी, और या फिर ऊपर उठी हुई हो सकती है, अटैच टू द सबस्ट्रेटम, और ये जमीन से चिपकी हो सकती है। सबस्ट्रेटम मतलब आधार, बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। और इसके अंदर जो राइजोइड्स होते हैं, जिसको बोलते हैं मूलाभास या जड़ जैसे होते हैं, वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। प्लांट बॉडी लैक्स ट्रू रूट्स। प्लांट बॉडी के अंदर जो है वास्तविक रूट्स नहीं होती है, स्टेम लीव्स भी नहीं पाई जाती। दे में पजेस रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। इसमें रूट जैसी, स्टेम जैसी और पत्तियों जैसी स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है साहब। जहां तक अगले इसके फीचर्स की बात करें,
द मेन प्लांट इज हैप्लॉइड। इनकी जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उनका एक ही सेट मिलता है, उसको बोलते हैं हैप्लॉइड। एंड दे प्रोड्यूस गैमेट्स, और ये गैमेट बनाते हैं। सो इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट एंड इट इज डोमिनेंट। इसका जो गैमेटोफाइट होता है, हैप्लॉइड होता है, ये डोमिनेंट होता है, प्रभावी रहता है, लंबे टाइम तक जिंदा रहता है। द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। जो ब्रायोफाइटा होता है उसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथेरिडियम। देखो मेल सेक्स ऑर्गन का क्या नाम है, एंथेरिडियम। एंड इट प्रोड्यूसेस बाई फ्लैजिलेट एंथेरोजोइड्स। इसके अंदर जो मेल गैमेट्स बनते हैं वो एंथेरोजोइड्स कहलाते हैं। इनमें दो फ्लैजिला होते हैं, बाई यानी टू, फ्लैजिलेट मीन्स फ्लैजिला। फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्किगोनियम एंड इट इज फ्लास्क शेप्ड। इसकी शेप या संरचना जो होती है फ्लास्क जैसी होती है। एंड प्रोड्यूस सिंगल एग। तो आर्किगोनियम में एग जो बनता है वो केवल एक ही बनता है, जबकि मेल गैमेट्स जो होते हैं वो कई सारे बनते हैं। यहाँ पर एंथेरोजोइड्स आर रिलीज इन वाटर। एंथेरोजोइड्स को पानी में छोड़ दिया जाता है। वेयर दे कम इन कॉन्टेक्ट विद आर्किगोनियम टू फॉर्म जाइगोट। और ये वहां आर्किगोनियम की नेक में आते हैं, अंदर जाकर के जाइगोट बनाते हैं। द जाइगोट इमीडिएटली डज नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। जाइगोट जो होता है ना, हाथों हाथ मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन या रिडक्शन डिवीजन शो नहीं करता है। जाइगोट डेवलप्स इनटू मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। ये क्या करेगा, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट में डेवलप होता है, ये डिप्लॉइड होता है। एंड इट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के ऊपर उग जाता है। एंड डेराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, और इसे भोजन प्राप्त करता है, नरिशमेंट यानी पोषण। Some cells of sporophyte undergo reduction division, meiosis to produce haploid spores। और स्पोरोफाइट के अंदर फिर रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस, और इस मियोसिस के द्वारा जो है वो आपके हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। एंड स्पोर जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट का निर्माण स्पोर से होता है। देख लीजिए यहाँ पर एक अपन ने दो फिगर्स दे रखे अलग अलग। सेक्स ऑर्गन्स, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट हैप्लॉइड होती है, बता दिया। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, हेंस इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, ये भी बता दिया। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं ये दो हो गए साहब, ये मल्टीसेलुलर। एंथेरिडियम ये मेल गैमेट बनाते हैं, प्रोड्यूसेस एंथेरोजोइड्स। तो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, एंथेरिडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, आर्किगोनियम। इट प्रोड्यूसेस एग, ये एग बनाता है। ये इनकी स्ट्रक्चर देखो इधर। एंथेरिडियम जो होती है पियर शेप्ड होती है। कैसी होती, पियर शेप्ड होती है। इसके चारों तरफ एक स्टेराइल जैकेट होता है, और इसके अंदर की तरफ एंथेरोजोइड बनाने के लिए फर्टाइल सेल्स होती है। और ये जो आर्किगोनियम है ये देखना फ्लास्क जैसी है। कैसी है, जिसके ऊपर ही ऊपर कवर सेल्स होती है, बीच वाली जो सेल्स होती है इनको नेक सेल्स बोलते हैं। इसके बीच में जो एक ट्यूब बनती है उसको नेक कैनाल बोलते हैं। और इसके अंदर जो है ये फुला हुआ पार्ट, इसको वेंटर बोलते हैं। इसके अंदर जो है वो एग शेल है। ये देखिए यहाँ पर ब्रायोफाइट में लीवरवर्ट का एग्जांपल दे रखा, मार्केंशिया, फीमेल थैलेस एंड मेल थैलेमस। ये जो ऊपर वाला फोटो देखो, ये जो है ना ये आपका गैमेटोफाइट है, और इसके ऊपर ये जो ग्रो कर रहा है ये स्पोरोफाइट है। क्या है, स्पोरोफाइट है साहब। ये आपके मार्केंशिया का एग्जांपल दे रखा है। अब आ जाइए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटा जो होते हैं उनका आर्थिक महत्व क्या होता है, वो अपने क्या काम आते हैं। देखो, मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। जो कुछ मॉस होते हैं वो जानवरों के खाने के काम आता है, कुछ बर्ड्स पक्षी भी इसको खाते हैं। स्फेग्नम एक मॉस की स्पीसीज है। स्फेग्नम प्रोवाइड पीट। ये जो अपने जमीन में से जो माइनिंग या खुदाई से कोयला निकालते हैं ना, उसमें से एक कोयले का टाइप है पीट, वो स्फेग्नम से निकलता। प्रोवाइड पीट यूज्ड एज ए फ्यूल एंड पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल ड्यू टू इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये जो होता है ये इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसलिए साहब जब भी कोई बायोलॉजिकल मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना होता है ट्रांसशिपमेंट के लिए, ये हेल्प करता है। मॉसेस अलोंग विद lichens are first organism to colonize rocks and has ecological importance। मॉस जो थी ना वो आपके लाइकेन के साथ में मिलकर के
रॉक के ऊपर कॉलोनाइज होती है, कॉलोनी बनाती है, सक्सेशन में हेल्प करती है। तो मॉस का और लाइकेन का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है, ये कई बार नीट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ। दीज आर पायोनियर कम्युनिटी ऑन बेयर रॉक्स। जो बेयर रॉक्स होती है उनके ऊपर सबसे पहले, पायोनियर का मतलब होता है सबसे पहले उगने वाले पेड़ पौधे। They decompose rocks, making the substrate suitable for the growth of higher plants. ये क्या करेंगे, जो सबस्ट्रेट होता है उसको तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं और कंडीशंस फेवरेबल हो जाती है, जिससे हायर प्लांट्स जो होते हैं वो उनको उगने में सुविधा होती है। Mosses form dense mats on soil. They reduce the impact of rain and prevent soil erosion. Mosses जो है soil erosion रोकते हैं, मृदा का अपरदन रोकते हैं साहब। अब अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। देखो सबसे पहले जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन में वो पढ़ेंगे लीवरवर्ट्स। लीवरवर्ट्स, द लीवरवर्ट्स ग्रो इन मॉइस्ट। सबसे पहले ये मॉइस्चर वाली जगह पे, नमी वाली जगह पे उगते हैं। मॉइस्ट शेडी छायादार हैबिटेट्स में उगते हैं, सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, डीप इन द वुड्स। द प्लांट बॉडी इज थैलोइड। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, देखो ये जो प्लांट बॉडी दिख रही है इसको थैलोइड बॉडी बोलते हैं। कौन सी बॉडी? The plant body is thalloid. Example Markensia. The thallus is dorsiventral and closely appraised to the substrate. और ये चपटा होता है, जमीन से चिपके हुए रहते हैं, एकदम जमीन के पास रहते हैं। The leafy members have teeny leaf-like appendages. और इसके अंदर देखो ऐसे लगता है जैसे ये लीफ हो, पत्ती हो साहब, लेकिन लीफ रियल लीफ है नहीं। In two rows, ये इसकी ऐसे रोज बनाती है। द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी इसमें देखी जा सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवरवर्ट्स टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है फ्रेगमेंटेशन और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गैमी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो ये जो कप जैसा दिख रहा है, ये देखो ये छोटे छोटे से, ये गेमा कप है। क्या है? ये हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवरवर्ट्स टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गैमी। सिंगुलर होता है गैमा। गेमी आर ग्रीन। गेमी का कलर कैसा होगा? ग्रीन होगा, मल्टीसेलुलर होगा। एसेक्सुअल बर्ड्स होती है बेसिकली व्हिच डेवलप इन द स्मॉल रिसेप्टेकल्स कॉल्ड गैमा कप्स located on the thalli. The gamete detached from the parent body. ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ना गैमी, ये क्या होती है? उसके प्लांट बॉडी से टूट करके हट जाती है एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स, और नया पौधा बनाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और ऑन द डिफरेंट थैलाई। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। इसका जो स्पोरोफाइट होता है मार्केंशिया में, वो फुट और सीटा और कैप्सूल में डिवाइडेड होता है। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, और स्पोर जो है मियोसिस जो है वो कैप्सूल में स्पोर्स बनाएगा। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म लिविंग गैमेटोफाइट। एग्जांपल इसका है आपके मार्केंशिया। अब आ जाइए सेकंड एग्जांपल है मोसेस। जहां तक मोसेस की बात करते हैं, मोसेस आर स्मॉल नॉन वेस्कुलर। देखो सबसे पहले छोटे होंगे, नॉन वेस्कुलर, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होगा, फ्लावरलेस, इनमें फूल नहीं होते है ना, and that typically form dense green clumps or mats often in damp or shady area. The predominant stage of the life cycle of moss is the gametophyte. इसमें gametophyte dominant होता है, which consists of two stages. एक होता है protonema stage और एक होता है leafy stage. The protonema is the first stage that develops directly from spore. Spore से सबसे पहले जो बनता है उसको protonema कहते हैं। And it is creeping, ये जमीन के ऊपर रेंगता रहता है साहब, है ना, ज्यादा ऊपर नहीं उठता है, ग्रीन कलर का होता है, ब्रांच्ड होता है एंड frequently filamentous stage शो करता है। और the second stage is leafy stage, बाद में leaf like structures बनती है that develops from the secondary protonema। तो बताइए leafy stage कौन बनाएगा? secondary protonema as a bud। इट इज अपराइट। लीफी स्टेज जो होती है ऊपर की तरफ उठी रहती है, स्लेंडर एक्सिस होती है, बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। देखो जो मोसेस होते हैं उनके राइजोइड्स मल्टीसेलुलर होंगे, ब्रांच्ड राइजोइड्स होते हैं। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, वो पुरानी चीज, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा।
Sexual reproduction, sex organs are Antheridia and Archegonia. These are produced at the apex of the leafy stage, shoots. Leafy shoot के ऊपर की तरफ बनते हैं. After fertilization, zygote develops into sporophyte. It consisting of a foot, seta and capsule. The sporophyte in mosses is more elaborate than that of the liverworts. The capsule contains spores. Capsule में spores बनेंगे. Spores are formed after meiosis. And the mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal. एग्जाम्पल है स्फेगनम और फ्यूनेरियसम. यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है लाइफ साइकिल दे रखी मॉस की. किसकी लाइफ साइकिल दे रखी है? मॉस की लाइफ साइकिल दे रखी है. देखो किस तरीके से सब प्लांट होता है. इसमें देखो अपन शुरुआत यहाँ से करते, देखो इस जगह से एंथीरिडियम है, इससे स्पर्मेटोजोआ या एंथीरिडिया बनता है. आर्किगोनिया में ये एग सेल है. दोनों मिलकर के क्या करेंगे बताओ? जाइगोट बनाएंगे. फिर ये किस में कन्वर्ट होगा? स्पोरोफाइट में. स्पोरोफाइट का ये ऊपर वाला पार्ट क्या है? कैप्सूल. इसमें स्पोर्स बनेंगे. स्पोर्स जो है डायरेक्ट जो स्ट्रक्चर बनता है उसको प्रोटोनिमा कहते हैं. प्रोटोनिमा जो होता है ये फिलामेंटस होता है, क्रीपिंग होता है, ये आपका गैमेटोफाइट बना लेता है. तो इस तरीके से मैंने ब्रायोफाइटा के बारे में आपको सारी बातें बता दी. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ब्रायोफाइटा पर ही रुकेंगे. कल कोशिश करेंगे अगला टॉपिक चालू करेंगे. आप लोग होमवर्क देखिए, आपका अभी तक आ नहीं रहा है, तो होमवर्क करें. कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछें. सो ओके, थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.